सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। दिल्ली हरियाणा में ठंड का सितम जारी है और दिल्ली में ठंड को लेकर अब येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश की भी आशंका है। कोहरे के कारण देरी से कई ट्रेनें चल रही हैं, तो किस तरह से देखिए परेशानी यहां पर लोगों को हो रही है। यातायात प्रभावित हो रहा है। कोहरा हालांकि थोड़ा यहां पर कम है, राहत थोड़ी मिली है, लेकिन ट्रेनों को जो है ये ट्रेनों को लेकर जो समय है उसमें देरी यहां पर देखी जा रही है। कई जो ट्रेनें हैं कोहरे की वजह से देरी से चल रही है। तो येलो अलर्ट दिल्ली को लेकर जारी किया गया है और लोग अपने आप को ठंड से बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है कि अगले कुछ दिन बारिश की संभावना जताई जा रही है, बारिश हो सकती है। अब देखना यह है कि क्या इससे जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसमें थोड़ा सुधार होता है। पिछले कुछ दिनों से लगातार कड़ाके की ठंड यहां पर देखने को मिल रही है और अब आने वाले जो कुछ दिन हैं काफी अहम माने जा रहे हैं। थोड़ा सा तापमान में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ठंड का सितम अब भी जारी है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। जो लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला करते थे उनमें कमी देखने को मिल रही है। ज्यादा से ज्यादा लोग घर में रहना ही पसंद कर रहे हैं और अपने आप को ठंड से बचा रहे हैं। हालांकि स्कूलों की जो टाइमिंग्स है उसको लेकर भी जो बदलाव यहाँ पर देखने को मिला था, स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई थी, लेकिन अब दोबारा स्कूल खुल चुके हैं। बच्चों के लिए परेशानी थोड़ी सी बढ़ी हुई है। मरीजों को लेकर जो है अस्पतालों में खास इंतजाम किए गए हैं, प्रशासन ने निर्देश दिए हैं और ऐसे में खासकर हार्ट के जो मरीज होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। सुबह के वक्त सूरज के दर्शन नहीं होते और कोहरा बना रहता है। दिन भर इंतजार रहता है कि थोड़ी सी राहत मिल जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता अनुष्का गर्ग हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्रीनगर से खालिद हुसैन जुड़ चुके हैं और शिमला से समीक्षा राणा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले दिल्ली का हाल जान लेते हैं। अनुष्का, दिल्ली का हाल बताइए। दिल्ली को लेकर अलर्ट जारी किया गया है कि येलो अलर्ट जारी यहां पर हुआ है और मौसम में जो बदलाव देखने को मिल रहा है, बारिश की संभावना जताई जा रही है। जी सुप्रीत, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हाल ही में मौसम विभाग की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि 19 तारीख के बाद से दिल्ली के लोगों को, यानी कि आज के बाद से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग ने हालांकि आज भी ठंड को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। अभी हम देख रहे हैं आपके सुबह का, आपको मैं एक बार मौसम दिखाना चाहूंगी। 9:30 बज रहे हैं सुबह के और आप देख सकते हैं जो आसमान है वो आंशिक तौर पर बादल छाए में, धूप खिली भी जरूर है, लेकिन जो हवाएं चल रही है उसमें ठंड बहुत ज्यादा महसूस किया जा सकता है। आसपास जो लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं वो भी पूरी तरीके से गर्म कपड़ों से ढके हुए हैं, उसके बावजूद भी उनको ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने हालांकि आज बारिश को लेकर के भी अलर्ट जारी किया है और आज के अलावा 23 और 25 जनवरी को भी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। इसको हवा की जो गति तेज हुई थी, हालांकि बीते जो 1-2 दिन थे वहां पर हवा की जो गति वो तेज देखने को मिली, जिसकी वजह से प्रदूषण का जो स्तर है उसमें हमें कमी देखने को मिली। लेकिन आज फिर से हम देख रहे हैं कि प्रदूषण का जो स्तर है वो 300 पार कर चुका है, यानी कि आज वापस से लोग बहुत खराब श्रेणी की हवा में सांस ले रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। बहुत से लोगों से जब हमारी टीम ने सुबह बातचीत की तो उन्होंने ऐसा बताया कि मॉर्निंग वॉक पर निकलने वक्त उनको आंखों में उनकी जलन होता है और उसके अलावा सांस लेने में भी दिक्कत उनको महसूस हो रही है। तो ऐसे में लोगों से जो है यही सुझाव दिया जा रहा है लोगों को कि जिस तरीके से वो घर से बाहर निकलते हैं मास्क का उपयोग जरूर करें, क्योंकि प्रदूषण के साथ साथ कोरोना भी एक तरीके से परेशानी की, चिंता का एक जो है कारण बन चुका है। इसके अलावा आने वाले कुछ दिनों की अगर हम मौसम की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगी, आज मौसम विभाग के कहे अनुसार जो है मौसम में ठंड में थोड़ा सुधार आएगा, लेकिन बावजूद इसके ठंड जरूर रहने वाला है। तो लोगों को ठंड को लेकर के भी एहतियात बरतने की सख्त जरूरत है। बिल्कुल, लोगों को ठंड को लेकर जो है सावधानी बरतने की बेहद ज्यादा जरूरत है। अनुष्का, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए श्रीनगर से। खालिद, आपकी कई रिपोर्ट्स हमने देखी थी श्रीनगर में, जिस तरह से कई एवलांच अब तक आ चुके हैं, खतरा यहां पर लगातार बना हुआ है अब भी? बिल्कुल, खतरा अभी भी बना हुआ है। लगातार हर रोज जो है एवलांच वार्निंग इशू होती है और करीबन 10 डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसी जगहें हैं जो एवलांच प्रोन एरियाज है जहां पर एवलांच वार्निंग इशू की जाती है। और मैं आपको अगर मौसम की बात बताऊं तो आज
कश्मीर में फिर से एक बार हल्की बर्फबारी हुई है पहाड़ी इलाकों में। श्रीनगर में भी हल्की करीबन 2 सेंटीमीटर की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है आज सुबह से, लेकिन कुपवारा और गांदरबल के ऊपरी इलाकों में करीबन 3 से 4 इंच की बर्फ जो है, ताजा बर्फ रिकॉर्ड की गई है। जैसा कि मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि आज से लेकर 25 तारीख तक फिर से एक वेट स्पेल जो है कश्मीर घाटी में देखने को मिलेगा, और खासकर इसकी जो इंटेंसिटी है वो 23 से 25 तक देखने को मिलेगी, और 23 से 25 तक हैवी टू मॉडरेट स्नोफॉल जो है कश्मीर में देखने को मिलेगा। और फिलहाल तो इसको देखते हुए प्रशासन ने जो है फिर से एक बार पूरे इलाके में जितने भी हाईली एवलांच प्रोन एरियाज है वहां पर रेस्क्यू टीम्स को स्टैंड बाय कर दिया है, और इसके अलावा मैन एंड मशीनरी को इंटैक्ट कर दिया गया है ताकि अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उससे निपटा जाए। और जो भी ऊंचाई वाले इलाके में लोग रहते हैं उनको सलाह दी गई कि फिलहाल 25 तारीख तक वो नीचे बस्तियों में आए। और ऐसा हमने देखा भी जब हमने सोनमर्ग जहां एवलांच आया था वहां का हमारी टीम ने दौरा किया कि तो तमाम सोनमर्ग इलाका, गगनगीर, नीलत्राट, ये सारे गांव जो है इनको लोअर प्लेसेस पे लाया गया था ताकि एवलांच से बचे जा सके। और जो जोजिला टनल काफी महत्वपूर्ण टनल है डिफेंस के हिसाब से भी, और लद्दाख को कश्मीर से कनेक्ट करने के लिए राउंड द ईयर, उसका काम भी बंद करना पड़ा है इस मौसम की खराबी की वजह से। तो ठंड अगर हम बात करें तो आज भी माइनस में तापमान है कश्मीर घाटी में। श्रीनगर में करीबन 0.2 माइनस है, और लेकिन बाकी जो इलाके हैं गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, इन इलाकों में -10, -12 यहाँ इस तक 70 तक तापमान चला गया है। लेकिन सबसे कठोर ठंड की अगर बात करें तो लद्दाख घाटी है, जहां द्रास में -24 के करीब रिकॉर्ड किया गया है तापमान, और लेह और कारगिल रेस्पेक्टिवली अगर इन दोनों जगहों की बात करें तो -12 और -17 यहाँ पर तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर अभी फिलहाल जो 40 दिन चले कलान के कठोर ठंड के रहते हैं कश्मीर घाटी में, वो 31 जनवरी तक चलेंगे, और तब तक मौसम विभाग का अनुमान है कि ठंड की कठोरता जो है बनी रहेगी, और जो बर्फीली हवाएं हैं जो यहाँ के कश्मीर के पर्वतों से चलती है वो पूरे जम्मू कश्मीर सहित पूरे उत्तर भारत को जो है कठोर ठंड की आगोश में लेती है, और उससे पूरे उत्तर भारत में लोगों को ठंड का प्रकोप जो है सहना पड़ता है। और यही वजह है कि डेंस फॉग है जो कठुआ, सांबा, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली में देखने को मिलती है, और साथ ही साथ जो ठंड और जो तापमान लुढ़कता है वो भी इसी कारण है कि कश्मीर के ऊंचे पर्वतीय इलाकों से जो बर्फीली ठंडी हवाएं चलती है उसके कारण तापमान में काफी कमी आती है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो लोगों को 25 तारीख तक इस ठंड से जो है जूझना है, क्योंकि फिर से एक बार वेट स्पेल है, बर्फबारी होगी, मैदानी इलाकों में बारिश होगी, तो मौसम 25 शाम तक खराब रहने की भविष्यवाणी की गई है। जी बिल्कुल खालिद, और कहीं ना कहीं यही एक बड़ी वजह है कि जो बर्फबारी जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल रही है उसकी वजह से मैदानी इलाकों में ठंड काफी बढ़ी हुई है। बने रहिए हमारे साथ। समीक्षा राणा जुड़ चुकी है शिमला से। समीक्षा, शिमला में तो तमाम सैलानी पहुंचते हैं इन दिनों बर्फ का मजा लेने के लिए, पहली बर्फबारी देखने के लिए। क्या इसी तरह से यहाँ पर तस्वीर देखने को मिल रही है? टूरिस्टों की संख्या काफी ज्यादा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कुछ दिनों पहले बर्फबारी जो हुई है उसके बाद से लेकर सैलानी लगातार हिमाचल प्रदेश के जितने भी पर्यटन स्थल है वहां का रुख कर रहे हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जो पर्यटन स्थल है वहां पर एक बार ही बर्फबारी जो है वो हुई है, और बर्फबारी काफी ज्यादा जरूरी मानी जाती है, क्योंकि सेब की के लिए बात करें, बागवानी के लिए बात करें तो एक सोने के रूप में इसे कहा जाता है, सोना बनकर जो बर्फ है वो आती है। और हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी की बात करें अगर तो बर्फबारी से काफी ज्यादा हाइक इसको मिलता है, तो खेतीबाड़ी के लिए, बागवानी के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। वहीं अगर सैलानियों की बात करें तो जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की अधिकतर आर्थिकी जो बागवानी और पर्यटन पर निर्भर करती है, तो पर्यटक भी लगातार हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं, शिमला का रुख कर रहे हैं, यहाँ की खूबसूरत वादियां जो है वो यहाँ का रुख कर रहे हैं। हालांकि अगर देखें तो जिस तरह से नारकंडा, शिमला की अगर बात करें, कुफरी की अगर बात करें, जो पर्यटन स्थल है वहां पर जो है वो हल्की हल्की जो बर्फबारी है वो हुई थी, लेकिन अब जिस तरह से मौसम काफी लंबे समय से ड्राई चल रहा है, हालांकि
क्लाउडी जरूर है, लेकिन बर्फबारी जो है वो नहीं हो रही है, जिस वजह से सैलानी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो तापमान है बिल्कुल ठंडा है। पंजाब और हरियाणा और दिल्ली के अधिकतर जो पर्यटक हैं वो शिमला का रुख करते हैं, या हिमाचल प्रदेश के जितने भी पर्यटन स्थल है, मनाली की बात करें, धर्मशाला की बात करें, तो वहां का रुख लगातार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ऊपरी क्षेत्रों में जो बर्फबारी हुई है, अभी भी आज और कल के लिए 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया है। हाई रीचेस पर लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, पांगी के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है बर्फबारी को लेकर। और वहीं मैदानी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी होगी और इसी के साथ में जो मौसम है वो क्लाउडी बिल्कुल बना रहेगा। तो ऐसे में जो लगातार सैलानी है वो यहाँ का रुख कर रहे हैं। तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। कुकुम सेरी जो कि लाहौल स्पीति में है, सबसे कम उसका तापमान जो है वो आंका गया है, -9 डिग्री तापमान वहां का था। और केलोंग की अगर बात करें तो -8 डिग्री था। और शिमला की अगर जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, वहां पर -1 डिग्री तापमान जो है वो सुबह के समय था। तो लगातार देखिए जिस तरह से मौसम का रुख बदलता है, उसके बाद से सैलानी हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बर्फबारी के बाद एक ठंडक जो हो जाती है, उसका हालांकि मैदानी क्षेत्रों में भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो वादियां हैं वो बेहद ही खूबसूरत दिखाई देती हैं, और जो हिमाचल प्रदेश की हेरिटेज बिल्डिंग है, तमाम ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखने के लिए सैलानी आते हैं। तो हालांकि बर्फबारी के समय टूरिस्ट बढ़ जाता है, लेकिन उस बर्फबारी के बाद की जो धूप है और उसके बाद का जो मौसम है, उसका आनंद लेने के लिए भी सैलानी हिमाचल प्रदेश और शिमला का रुख करते हैं। बिल्कुल समीक्षा, बने रहिए लगातार। अनुष्का, दिल्ली में हमने देखा है कि किस तरह से नए नए रिकॉर्ड इस बार देखे गए। तापमान जिस तरह से लगातार लुढ़क रहा था, अब मौसम विभाग का क्या मानना है? क्योंकि बारिश की संभावना जताई जा रही है, इसके चलते प्रदूषण से थोड़ी राहत मिलेगी या पारा अभी आगे और बढ़ेगा, लुढ़केगा? क्या मानना है मौसम विभाग का? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मौसम विभाग ने हालिया रिपोर्ट में इस बात को सामने रखा है कि दिल्ली के लोगों को आज से लेकर 20 और 25 तारीख तक बारिश का जो है सामना करना पड़ सकता है। इसको लेकर के मौसम विभाग ने ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं दी है कि तापमान में भी जो है गिरावट दर्ज होगा। हालांकि दिल्ली में इस साल जो है जनवरी के आने के बाद से रोज़ ही ठंड को लेकर के नए नए रिकॉर्ड दर्ज किए जाते थे, रोज़ ही सीज़न का ठंडा दिन जो है वो दर्ज किया जाता था। मगर आने वाले कुछ दिनों में अगर हम आज की बात करें तो सफदरजंग वेधशाला में जो न्यूनतम तापमान है वो 9 डिग्री सेल्सियस आंका गया है, जो कि बीते दिनों से कहीं ज़्यादा है। आने वाले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो बारिश ज़रूर होने वाली है, क्योंकि इसके पीछे का जो कारण है वो पश्चिमी विक्षोभ है। हर कुछ महीनों में जो है पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति बनती है, जिसकी वजह से बहुत सारी जगहों पर तापमान में इजाफा होता है और साथ ही साथ बारिश जो है उसकी भी संभावनाएं बनती हैं। मगर अभी हमें भी ये देखना बाकी है कि इससे प्रदूषण के ऊपर क्या असर पड़ता है, क्योंकि बीते दिनों में जिस तरीके से तेज़ हवाएं चली थी उसकी वजह से प्रदूषण का जो स्तर है वो उसमें सुधार आया था। मगर अभी अगर हम आज की बात करें तो क्योंकि हवा की जो गति है आज वो थोड़ी धीमी हो गई है, तो आज प्रदूषण में हमें फिर से एक बार इजाफा देखने को मिला है। जहां बीते दिनों जो प्रदूषण का स्तर है वो 200 के नीचे देखा गया था, वहीं अगर हम आज की बात करें तो आज भी जो प्रदूषण का स्तर है वो 323 दर्ज किया गया है। यानी कि हवा की जो श्रेणी है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है, जिसमें लोग सांस ले रहे हैं और जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। आने वाले कुछ दिनों में बारिश के होने के बाद ये देखना अभी बाकी है कि क्या उससे प्रदूषण में सुधार आएगा, क्योंकि मौसम विभाग ने हवाओं की गति को लेकर के अभी तक कोई जानकारी जो है वो साझा नहीं की है। अगर हवाएं तेज चलेंगी तो शायद प्रदूषण से लोगों को थोड़ी सी राहत मिले, मगर अगर हवा की जो गति है वो धीमी रही या स्टेबल रही तो हो सकता है इस बारिश के बारिश के बावजूद भी लोगों को प्रदूषण से राहत ना मिले। बिल्कुल अनुष्का, देखना यह है कि राहत दिल्ली वासियों को कब मिलती है इस ठंड के सितम से। खालिद हुसैन श्रीनगर से बने हुए हैं। खालिद, श्रीनगर को लेकर मौसम विभाग का क्या मानना है? बर्फबारी कितने दिनों तक चलेगी और एवलांच को लेकर जिस तरह से आपने जो कहा है कि सावधानी बरतने की जरूरत है, खतरा लगातार बना हुआ है, मौसम विभाग ने क्या कोई चेतावनी जारी की है, कोई अलर्ट जारी किया है? बिल्कुल, देखिए एवलांच को लेकर तो पिछले 3 दिनों से लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं और 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू कश्मीर के, जिसमें खासकर अगर हम बात करें तो मध्य कश्मीर के गांदरबल जिला, कुपवारा, बांडीपोरा, बडगाम, इन इलाकों में जो है हाईली एवलांच प्रोन एरियाज है। इसलिए इन जगहों में एवलांच अलर्ट्स जारी कर दिए गए हैं। लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है और यहाँ पर मैन एंड मशीनरी को इंटैक्ट रखा गया है। SDRF, NDRF, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की रेस्क्यू टीम्स को स्टैंड बाय रखा गया है कि अगर इस तरह की कोई वारदात होती है तो उससे निपटा जा सके। और अगर बर्फबारी की बात करें तो आज से यानी 19, 20 और 21 तारीख तक हल्की बर्फबारी और बारिश हो सकती है, लेकिन 22 शाम से लेकर 25 शाम तक
हैवी टू मॉडरेट स्नोफॉल जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, इन जगहों पर देखने को मिल सकती है। और इसकी वजह से जो है सरफेस ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। जिस तरह हमने 2 दिन पहले देखे कि एक दिन पूरा यहाँ से कोई भी फ्लाइट जो है ऑपरेट नहीं हो पाई। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया था, कोई भी गाड़ी नहीं चल पाई और जम्मू कश्मीर जो है देश के अन्य हिस्सों से कट गया था। तो लेकिन एक बात इसमें होती है कि जब जैसे ही बारिश होती है या बर्फबारी होती है तो नाइट टेम्परेचर जो होते हैं उनमें राइज हो जाता है, यानी जो माइनस में तापमान होता है वो ऊपर आता है और दिन के टेम्परेचर में फॉल होता है। और यहाँ दिन का टेम्परेचर जो है अगर कश्मीर की बात करें तो श्रीनगर में 4 से 5 डिग्री का रहता है, तो वो 1 या 2 डिग्री तक आ सकता है, यानी सामान्य से करीबन 6 डिग्री नीचे वो तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा। और इसी तरह से पूरे उत्तर भारत में डे टेम्परेचर में फॉल आएगा, नाइट टेम्परेचर राइज होगा, क्योंकि जब भी बर्फबारी होती है तो वो 0 डिग्री से नीचे जब तापमान हो तभी बर्फ या बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। तो नाइट टेम्परेचर जो है उसमें राइज होगा, डे टेम्परेचर में फॉल होगा। 25 तारीख तक बर्फबारी जो पहाड़ी इलाकों में उत्तर भारत के देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह, कारगिल, द्रास, हिमाचल, पंजाब, इनके पहाड़ी इलाकों में जो है आप बर्फबारी देख सकते हैं, लेकिन मैदानी इलाकों में बारिश और फॉग जो है रह सकता है। तो 25 तारीख तक लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। जिसको सफर करना है फ्लाइट्स है, उनकी फ्लाइट्स में देरी हो सकती है। सरफेस ट्रांसपोर्ट में घना कोहरा होने की वजह से या फिसलन होने की वजह से जर्नी जो है लेट हो सकती है। तो इन सब बातों के लिए उत्तर भारत के लोगों को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि 25 तारीख तक ये वेट स्पेल चलता रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है पूरे उत्तर भारत में, जिसका प्रकोप जम्मू कश्मीर में ज्यादा है और हिमाचल में देखने को मिल रहा है, इसको देखते हुए प्रशासन भी जो है तैयार हो रही है। जो स्नो क्लियरेंस मशीन्स हैं उनको इंटैक्ट रखा गया है, ताकि अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड्स को क्लियर करना तुरंत तो उन पर उनका उपयोग किया जाएगा। उसके अलावा जो जैसे हमने पिछली बर्फबारी में देखा कि कई जगहों पर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स थी उनको हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ी। तो ऐसी सारी चीजें जो है एडवाइजरी आने के बाद प्रशासन एकदम जो है तैयार रही है। जी बिल्कुल, प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। श्रीनगर में समीक्षा, शिमला को लेकर क्या कोई यहां पर अलर्ट जारी किया गया है? क्योंकि देखिए हमने दिल्ली का हाल जान लिया, हमने श्रीनगर का हाल जान लिया, और ऐसे में देखिए एक तरफ कहीं बारिश की संभावना जताई जा रही है, कहीं बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। क्या शिमला में इस तरह का कोई अलर्ट या कोई चेतावनी? देखिए, हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर और शिमला के जो ऊपरी क्षेत्र हैं, वहां के लिए 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया है। हल्की बर्फबारी का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और जो निचले क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, वहां के लिए क्लाउडी एरिया रहेगा। हालांकि बारिश की संभावना थोड़ी कम जताई गई है, क्योंकि जिस तरह से हमारे साथी ने बताया कि 25 से मौसम जो है वो करवट बदलेगा पूरे उत्तर भारत में। उस समय बर्फबारी का जो दौर है वो शुरू होगा। लेकिन आज की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय है, लेकिन कम लाइट टू मॉडरेट है। तो इसी वजह से आज 2 दिन का अलर्ट जो है वो हाई रीचेस के लिए जारी किया गया है वहां के लिए। और वहीं जब भी अलर्ट जारी किया जाता है, जिला प्रशासन मुस्तैद रहता है ताकि किसी भी तरह की समस्या का सामना जो है वो सैलानी और स्थानीय लोगों को ना करना पड़े। तो ऐसे में जो उनकी टीम्स हैं वो बिल्कुल मुस्तैद रहती हैं। अपील लोगों से की जाती है, क्योंकि सड़कों पर फिसलन बढ़ जाती है, तो ऐसे में दुर्घटनाएं काफी ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे में सैलानी जो हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं उनको भी अलर्ट रहने की जरूरत है कि किस तरह से क्या कुछ हिदायतें जो है वो प्रशासन की ओर से दी जा रही हैं। वहीं अगर अभी की बात करें, सुबह की बात करें, तो मंडी और जो चंडीगढ़ का नेशनल हाईवे है वो वहां पर लैंडस्लाइड हुआ है और उसके बाद से वो नेशनल हाईवे बंद हो गया है। हालांकि आवाजाही के लिए उसका कार्य जो है वो चल रहा है। 11 बजे तक शायद वो हो सकता है कि वो बहाल हो जाए। तो ऐसे में लगातार हिदायतें जो है वो प्रशासन की ओर से दी जाती हैं, दुर्घटनाएं ना हो इसका पूरा प्रयास प्रशासन की ओर से किया जाता है। तो ऐसे में जो हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं उनको भी जो अपील की जा रही है प्रशासन की ओर से, वो देखकर जो है वो जरूर आने की आवश्यकता है। और मौसम विभाग का जो अलर्ट जारी किया जाता है वो भी देखकर आने की आवश्यकता है। समीक्षा, बहुत बहुत शुक्रिया। और अनुष्का, खालिद, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ठंड अभी भी जारी है और दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है।